देश भर में छत्तीसगढ़ का नाम खराब करने वाला बहुचर्चित शराब घोटाला एक बार फिर सुर्खियों में है, जिसकी वजह है केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी की चार्जशीट से खुल रहे नए नए और बड़े बड़े राज। ईडी की डायरी के मुताबिक शराब घोटाले का पूरा कारोबार कोड वर्ड से चल रहा था, जिसमें कोई बिट्टू था, कोई एडी था, तो कोई रायपुर का सेठ जी, और कोड वर्ड में पैसे को सामान कहा जाता था। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ईडी ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के इकलौते बेटे चैतन्य बघेल को शराब घोटाले का मुख्य सूत्रधार बताया है। जांच एजेंसी के मुताबिक चैतन्य पूरे खेल का डायरेक्टर और कंट्रोलर था। वहीं चैतन्य के सबसे बड़े राजदार पप्पू बंसल ने भी सारे भेद ईडी के सामने खोलकर रख दिए हैं। द सूत्र को जो भी मिला है, जो कुछ भी हम बता रहे हैं, वो सब ईडी की चार्जशीट में दर्ज है और इससे जुड़े तमाम दस्तावेज हमारे पास हैं। देखिए, रायपुर से हमारे ब्यूरो चीफ अरुण तिवारी की पड़ताल करती ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले में केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने 9000 पन्नों की चार्जशीट फाइल की है, जिसमें कई सनसनीखेज खुलासे और हैरान करने वाले दावे किए गए हैं। ईडी के मुताबिक पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल ने 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम हैंडल की थी। दावा यह भी है कि पैसों की निगरानी और डीलिंग के लिए कई सीक्रेट कोड वर्ड बनाए गए थे, जिनका जिक्र बिग बॉस नाम के व्हाट्सएप ग्रुप में किया जाता था। इस ग्रुप में चैतन्य बघेल, भूपेश बघेल की खास अधिकारी रही सौम्या चौरसिया, पूर्व IAS अनिल टुटेजा, चैतन्य के दोस्त पुष्पक समेत कई दूसरे बड़े अधिकारी और दिग्गज नेता शामिल थे। चैतन्य ने कब किसे कॉल किया, कितनी देर तक बातचीत की, सिंडिकेट से जुड़े बाकी लोग पैसों की डीलिंग कैसे करते थे, ये सब ईडी की चार्जशीट में दर्ज है। अब हम आपको वो कोड वर्ड और नाम बताते हैं जिनका इस्तेमाल व्हाट्सएप चैटिंग में किया जाता था। एडी यानी अनवर ढेबर, कारोबारी और रायपुर नगर निगम के पूर्व महापौर एजाज ढेबर के भाई। बिट्टू यानी चैतन्य बघेल, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के इकलौते बेटे। रायपुर के सेठ जी यानी राम गोपाल अग्रवाल, कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष। पप्पू यानी लक्ष्मी नारायण बंसल, चैतन्य बघेल के सबसे बड़े राजदार। सामान यानी कैश, नकदी, और हिसाब यानी बैंक अकाउंट। ईडी ने अपनी चार्जशीट में बिट्टू यानी चैतन्य बघेल को शराब घोटाले का मुख्य सूत्रधार बताया है। ईडी ने लिखा, और इस सिंडिकेट के शीर्ष पर खड़े थे तब के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य बघेल। उनकी भूमिका महज प्रतीकात्मक नहीं बल्कि निर्णायक और निर्देशात्मक थी। वह सिंडिकेट द्वारा एकत्र किए जा रहे तमाम अवैध धन के हिसाब किताब के लिए जिम्मेदार थे। इस धन के संग्रह और वितरण से जुड़े तमाम बड़े फैसले उनके निर्देश पर ही लिए जाते थे। मुख्यमंत्री का पुत्र होने की वजह से वह सिंडिकेट के नियंत्रक और अंतिम प्राधिकारी बन गए थे। PML अधिनियम 2002 के तहत दर्ज ECIR क्रमांक RP/04/2024 में ये स्थापित हो गया है कि शराब घोटाले से मिले 1000 करोड़ रुपए चैतन्य बघेल ने व्यक्तिगत रूप से हैंडल किए थे। उन्होंने जानबूझकर सिंडिकेट के बाकी सदस्यों के षड्यंत्र में शामिल होकर अपराध से अर्जित धन को एकत्र करने और छिपाने में सहयोग किया है। ईडी की चार्जशीट में शामिल चैट्स के स्क्रीनशॉट में बिट्टू का जिक्र कई बार आया है। मामले में अब एक और किरदार की बात करना भी जरूरी है, जिसका नाम है लक्ष्मी नारायण उर्फ पप्पू बंसल, जो चैतन्य बघेल का सबसे बड़ा राजदार बताया जाता है। पप्पू बंसल ने ईडी को बताया कि उन्होंने चैतन्य बघेल के साथ मिलकर शराब घोटाले से मिले करीब 1000 करोड़ रुपए खपाए थे, जिसमें से एक बड़ी रकम छत्तीसगढ़ कांग्रेस के कोषाध्यक्ष राम गोपाल अग्रवाल को भेजी गई थी और 80 से 100 करोड़ रुपए बिलासपुर के तांत्रिक के श्रीवास्तव को दिए गए थे। ये रकम अनवर ढेबर से दीपेन चावड़ा, फिर कांग्रेस नेता राम गोपाल अग्रवाल और तांत्रिक के श्रीवास्तव तक पहुंचाई जाती थी। बंसल ने यह भी कबूल किया कि उन्हें 3 महीने में ही 136 करोड़ रुपए मिल गए थे। इधर मजे की बात यह है कि मामले में पूर्व मुख्यमंत्री का बेटा गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन रायपुर के सेठ जी ईडी के समन का भी जवाब नहीं दे रहे।
भूपेश बघेल कहते हैं कि ये सब बदले की भावना से किया जा रहा है और पप्पू बंसल ने ईडी के दबाव में बयान दिया है। बकौल बघेल, उनके पास भी बहुत कुछ है जो वो समय आने पर उजागर करेंगे। इनके पास कोई मुद्दा नहीं, ये जांच कर रहे हैं 3 साल से, वैसे देखा जाए तो 5 साल से जांच चल रहे हैं। कुल मिला के लोगों को परेशान करना, बदनाम करना, इसके अलावा इनके पास कुछ है ही नहीं। लक्ष्मी नारायण बंसल महीनों से खुले में घूम कैसे रहे हैं, वो ईडी कार्यालय जरूर जा रहा है बयान देने, लेकिन छत्तीसगढ़ की पुलिस पकड़ नहीं पा रही है। सब देख रहे हैं उस घर में है आराम से पूरे परिवार के साथ। इसका मतलब ये है कि आप EOW के माध्यम से आपने उसका दबाव दे के आप ईडी में कोई भी बयान दे रहे हो। बहुत सारी बातें अभी उजागर होगी, अभी मैं बोलना शुरू नहीं किया हूँ। EOW के अधिकारियों के, उसके कार्य करने की शैली के बहुत सारी चीजें हैं, क्या सर, लेकिन वक्त आने पर ही बोला जाएगा। बघेल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर आरोप भी लगाए कि ईडी मारपीट कर लोगों से उनके नाम लेने को कह रही है। उन्होंने एक व्यापारी निखिल चंद्राकर की तस्वीर पोस्ट कर लिखा, ईडी की गुंडागर्दी, सरकार का संरक्षण। ईडी अब पूरी तरह से गुंडागर्दी पर उतर आई है। पूछताछ के दौरान रॉड से पीटकर भूपेश बघेल और रामगोपाल अग्रवाल समेत बाकी लोगों का नाम लेने का दबाव बना रही है। दूसरी तरफ ईडी की चार्जशीट में एक व्हाट्सएप चैट का स्क्रीनशॉट दिया गया है, जिसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उप सचिव सौम्या चौरसिया और दिग्गज IAS अधिकारी अनिल टुटेजा के बीच बातचीत का जिक्र है। इसमें सौम्या अनिल टुटेजा से कह रही हैं कि वो एडी यानी अनवर ढेबर से कहें कि वो पप्पू बंसल को शराब के पैसों का हिसाब ना दे, क्योंकि ये सब बिट्टू को पसंद नहीं है। जवाब में अनिल टुटेजा अपशब्द लिखकर कहते हैं कि वो बहुत सिर चढ़ गया है। गौर करने वाली बात यह भी है कि कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार 2020 से केंद्रीय जांच एजेंसियों की रडार पर थी। जांच एजेंसियों की छत्तीसगढ़ में आमद का सिलसिला फरवरी 2020 में अनिल टुटेजा, सौम्या चौरसिया, विवेक ढांड, अनवर ढेबर और बाकी लोगों पर आयकर छापों से शुरू हुआ था। छापों के दौरान ढेबर और टुटेजा के मोबाइल से रिकवर व्हाट्सएप चैट से कोयला, शराब, DMF और नान घोटाले से जुड़े कई गहरे रहस्य उजागर हुए थे। चार्जशीट में बिग बॉस नाम के व्हाट्सएप ग्रुप चैट का स्क्रीनशॉट भी शामिल है, जिसमें सौम्या चौरसिया और बिट्टू के अलावा 4 दूसरे मेंबर्स भी शामिल थे। इनमें से एक का नाम सौम्या चौरसिया के मोबाइल फोन में पुष्कर चैतन्य सेव था। ईडी का दावा है कि इस ग्रुप में पैसे की उगाही की चर्चा की जाती थी। कुल मिलाकर ईडी की चार्जशीट के बहाने शराब घोटाले से जुड़े कई गहरे राज और बड़े लोगों के नाम सामने आ रहे हैं। अब देखना यह होगा कि मामला कितनी दूर तक जाता है और ईडी की डायरी से अभी और कौन कौन से रहस्य उजागर होना बाकी हैं। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।